स्टार्ट। तो जी पाकिस्तान जीत गया है सीरीज ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और किस वजह से जीता है? अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से। बॉलिंग फ्रेंडिंग पिचे हैं ऑस्ट्रेलिया में, बॉलिंग आपकी अच्छी है, आप जीत सकते हैं। और शुक्र है हमने जो 2 मैचेस हैं उनमें चेस किया है, तो प्लेयर्स जो थे, बॉलर ने अपना कमाल दिखाया और बैट्समैन पे जीरो प्रेशर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया है। यही बात है जो बाबर की कैप्टनसी में कमी नजर आ रही थी, वो यही थी। ऐसा हो रहा था कि बाबर जो है, जब आपकी टीम दूसरी टीम के ऊपर चढ़ जाती है ना, आपका सामने वाली टीम का कोलैप्स हो जाता है, तो वो क्या करता था, वो वही जो उसके कोचेज ने या फिर उसके जो भी थे पीछे थिंक टैंक जो हमारे बैठे होते थे, वो उसको बोलते थे कि नहीं, तुमने अकॉर्डिंग टू द प्लान जाना है। ये मसला सिर्फ इतना होता था कि गेम अवेयरनेस नहीं होती थी, कि जब आप दूसरी टीम पे चढ़ गए, उनका कोलैप्स हो गया, आपने फौरन ही उनको वहीं पे डन करना है, खत्म करना है, मारना है, किल करना है, पूरा किल करना है, नॉक करके नहीं छोड़ना। इसीलिए वही होता था, वो क्या करता था कि जो मेरे कमजोर बॉलर हैं मैं उनको लगा दूं, अपने जो मेन बॉलर हैं उनको मैं बचा लेता हूँ। तो उस वजह से क्या होता था, जब आपके रेलू कट्टे बॉलर आते थे तो फिर उनको पड़ती थी कोट, तो फिर वो वहीं पे पहुंच जाते थे, जो स्कोर हमसे चेज नहीं हो पाता था, जो जिसकी वजह से हमारे बैट्समैन पे प्रेशर आता था, वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। आपने रिजवान की कैप्टनसी में एक तो ये चेंज देखा कि जब वो गिरना शुरू हुआ है ना, क्लैप्स करना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो उसने और बढ़ा दी है, स्लिप्स ज्यादा लगा दी हैं, बॉलिंग उसके हिसाब से हो रही थी। खैर एक तो बात ये भी है कि जब बाबर कैप्टन था तो बॉलिंग भी इस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही थी जो ऐसा अब हो रही है। ये जो पीछे से डंडा आया था ना, टेस्ट मैच से सबको बाहर किया था कि चलो जी चंडी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा, सारे को इनको अक्ल आई है, इनके जरा दिमाग में, हम पाकिस्तानी कौम है, ऐसी डंडे के अलावा किसी शायद ही कोई गल नहीं मानते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हमें कोई प्यार से समझाता रहे, हमें गुस्से से समझाता रहे, हम नहीं समझते। जो तक साड़ी डंडा नहीं ना वाजदा, हम नहीं सीधे होते। यही फर्क था। कैप्टनसी अच्छी हो रही थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी निकली है। जब उनको डंडा आया है तो उसको पता चल गया कि हाँ भाई, मननी पैनी, कैप्टन की गल मननी पैनी है। और दूसरा, कोई आपस में लड़ाई नहीं थी, नया कैप्टन था। ये आउट ऑफ द जो क्या कहते हैं उसको, एक ग्रुप में लड़ाई हो रही होती है ना, जो बाहर का बंदा आके कैप्टन बनता है ना, वही ग्रुप जो आपस में लड़ रहा होता है ना, फिर वो आपस में इकट्ठा होता है कि यार चल यदि मान दे, बाहरों बंदा आया। यही सीन होना था, ग्रुप से बाहर का बंदा आना था, आपस की लड़ाइयां खत्म होनी थी, तो गेम पे फोकस होना स्टार्ट कर देना था। यही सब हो रहा था। आगे T20 के मैचेस आ रहे हैं। वैसे तो मैं बड़ा ही खुश हूँ, टोटल 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से कोई सीरीज जीते हैं। 22 साल बाद, ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में तो हम जीते ही 22 साल बाद है, ओवरऑल हम 22 साल बाद जीते हैं उनसे। मैच तो हम 8 साल बाद जीते हैं उनसे कोई, वरना ODI के मैचेस हम उनसे हार ही रहे थे। UAE में भी उनसे उनसे हार रहे थे, होम कंडीशंस में भी उनसे हार रहे थे। बट थोड़ा थोड़ा जब किस्मत आपकी साथ देना शुरू करती है, आपकी पॉजिटिव माइंड सेट जो होता है ना, वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता है। जब आपको फोकस, प्लेयर्स का फोकस सिर्फ गेम पे होता है ना, तो फिर वो कोई भी प्लेयर हो, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस निकल ही आती है। यही वजह थी जिसकी वजह से पीछे भी बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी, वो उसको नहीं बुला रहा था, वो उसका ये कर रहा था, इसकी कैप्टनसी नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। इन्फ्लुएंस जो थे ना, वो ज्यादातर ये लोग सारे जो थे वो इन्फ्लुएंस थे सोशल मीडिया से। हर बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा था। सोशल मीडिया पे आप ऐसे ऐसे बंदे भी देखेंगे, मैंने इवन के एक पोस्ट देखी है जहां पे पहले मैच में रिजवान ने ना नसीम से एक ओवर कराया 45, और लोग उसी पे बात करना शुरू हो गए, ये कैप्टनसी देख लो इसके, ये कैप्टनसी देख लो इसकी, आगे के ओवर किससे करवाएगा, आगे के ओवर किससे करवाएगा। और वो वहीं पे ही उन्होंने रोक लिया था। जब मैच का रिजल्ट अच्छा निकला था ना, फिर इनके पास बात नहीं रहती कोई। बट फिर भी जो जिन्होंने बात करनी होती है उन्होंने करनी करनी। मुझे तो बस दुख ये हो रहा है, उन यूट्यूबर्स का क्या होगा जिनका घर ही इस बात पे चल रहा था कि जब आपने कैप्टनसी पे बोलना है और कराची का बंदा नहीं है, ये बोलना है कि जी सरफराज बहुत बड़ा कैप्टन था, ये घंटे का किंग है, वो भी चल रहा है, बॉलिंग भी चल रही है, तो अब उनके पास क्या होगा? मैंने तो उनको कभी नहीं देखा किसी की तारीफ करते हुए, उनका क्या बनेगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अब आगे जो है वो T20 के मैचेस आ रहे हैं। T20 में जो है हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं बॉलर, वो यही हैं, शहीन, रऊफ, नसीम और हुसनैन।
बट ऑस्ट्रेलिया को T20 में ऑस्ट्रेलिया में हराना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो है वो T20 के प्लेयर्स ही वो प्रोड्यूस करते हैं बिग बैश। मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया टीम में ना पूरा बिग बैश के अंदर मलाई उठा के ना उन्होंने टीम में डाल देनी है। T20 के 3 मैचेस हैं, होप के ये जो जीत की स्ट्रीक स्टार्ट हुई हुई है ये चलती रहे, हम T20 मैचेस भी जीत जाए इनसे। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जा रही है टीम, थोड़े अच्छे काम कर रही है, आगे देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जीत गया।